प्यारे बच्चों, we have already finished till question number 36. Now question number 37 is graph based, so we move now to question number 38. Okay, so question number 38. Very light it is coming, let it be. So question number 38 is benzene and toluene form benzene and toluene form ideal solution over the entire range of composition now vapor pressure of pure benzene that is given 50.71 mm of mercury and vapor pressure of pure toluene is given 32.06 mm of mercury and temperature given is 300 Kelvin. Okay, so we do not need temperature, but it is given. Okay, now calculate the mole fraction of benzene. Okay, we have to calculate the mole fraction. Calculate the mole fraction of benzene in vapor phase if 80 gram of benzene is mixed with 80 gram of benzene is mixed with 100 gram of toluene. देखो masses of benzene and toluene are given. Okay, तो यहाँ से हम इनके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों के. Okay, तो बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन that is equal to 80 gram divided by its molar mass. बेंजीन का मोलर मास C6H6 72 plus 678. Okay, so this is number of moles of benzene. तो आप इसको डिवाइड करो तो 40 by 39, so that comes out to be 1.026.
Then number of moles of toluene. टॉल्वीन होता है C6H5Ca3, तो 72 84 प्लस 8 92, तो दैट कम्स आउट टू बी 100 डिवाइडेड बाय 92. तो आप इसको डिवाइड करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 1.8087. तो वी हैव कम टू नो अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स. अब यहाँ से हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे. अ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, एक्स बेंजीन, कितनी आ जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द बेंजीन 1.026 डिवाइडेड बाय 1.026 प्लस 1.087, तो दैट इज 1.026 डिवाइडेड बाय 9 10 और 11 2.113. ओके, तो अप्रॉक्सीमेट आप देखो ये 0.48 या कुछ इतना ही आना चाहिए. ठीक, क्योंकि 0.5 से थोड़ा सा कम है ये, तो दैट कम्स आउट टू बी 0.486. ये आ गया. ठीक, अब इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्वीन. अब टॉल्वीन की मोल फ्रैक्शन 1 माइनस 0.486, तो दैट कम्स आउट टू बी 0.514. Okay, so this is the mole fraction of toluene. Okay. Now we have to calculate the pressure. तो partial pressure of benzene कितना हो जाएगा? बेंजीन का pressure in its pure solvent into its mole fraction XB. तो pure solvent का बेंजीन का it has given 50.71, तो 50.71 into 0.486, तो दैट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन. तो इसको मल्टीप्लाई करो तो इट विल कम आउट टू बी 24.6 mm. ओके, इसी तरह पी टॉल्वीन, पी नॉट टॉल्वीन टी से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ इनटू एक्स ऑफ टॉल्वीन. ओके, तो पी नॉट टॉल्वीन जो है दैट इज़ गिवन 30.06 इंटू 0.514. ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करके इट विल कम आउट टू बी 0.5 है, तो अप्रॉक्सीमेट हाफ हो जाएगा, तो दैट विल कम आउट टू बी 16.48 mm. Now total vapor pressure, (24.6 + 16.48), तो ये टोटल हो गया आपका 24 से 40 और एक 41, तो 41.1. ओके, 41.08. ओके, सो दिस इज द टोटल प्रेशर. अब टोटल प्रेशर आपका ये है अ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज. ये कितनी हो जाएगी? बेंजीन का प्रेशर 24.6 डिवाइडेड बाय द टोटल प्रेशर. ओके, तो अप्रॉक्सीमेट 40 24 2/3 0.6 के करीब आंसर आएगा. ओके, तो 0.6. ओके, सो दैट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज. ओके, ये जो मोल फ्रैक्शन थी वो वेपर फेज में नहीं थी जो पहले हमने निकाली है. ओके, तो दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन. वो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन सिंपल थी, ये वेपर फेज में आई है. तो दिस was the question number 38. Okay, now question number 39. The air is a mixture of number of gases. Okay, a major components are oxygen and nitrogen, which with approximate proportion of 20% is to 79% by volume. बस हम उतना ही लिखते हैं. The major components
O2 and N2 are 20% and 79%. 20% ऑक्सीजन है and 79% by volume at 298 केल्विन, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे ये इनकी कॉम्पोजिशन है. नाउ वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर एट अ प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर. वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर at 10 एटमॉस्फेयर. हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर. KH की वैल्यू दी हुई है. कांस्टेंट फॉर O2 and N2 at 298 Kelvin is 3.30 into 10 raised to power 7 mm, okay, and 6.51 into 10 raised to power 7 mm. मीन्स दिस वैल्यू इज फॉर नाइट्रोजन और ये वैल्यू ऑक्सीजन की है. ओके, कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ द गैसेज इन वाटर. कैलकुलेट कॉम्पोजिशन ऑफ द गैसेज इन वाटर. अब दोनों गैसेस हमारे पास हैं और गैसेस की परसेंटेज जो है O2 20% है और एयर के साथ ये 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है. तो फर्स्ट वी कैलकुलेट प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, तो PN2 कितना हो गया. देखो अगर 100 में 20 है, 100 में 79 है, तो 10 में कितना होगा. तो दैट इज 79 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10. तो दैट इज इक्वल टू 7.9 एटमॉस्फेयर. क्या ये कितने में आया, ये हमारे पास क्या आ गया एटमॉस्फेयर में, लेकिन क्वेश्चन तो हमें mm में गिवन है. चलो विल डू. PO2, O2 कितना है 20% डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10. ओके, तो दैट इज 2 एटमॉस्फेयर. ओके, तो ये इसका आ गया O2 का. अब हमें क्वेश्चन को mm में कन्वर्ट करना है. तो वी नो दैट 760 mm जो है वो 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल है. ओके, तो कन्वर्ट इट इनटू एटमॉस्फेयर से दैट इज इक्वल टू 7.9 इंटू 760 mm. ओके, तो अप्रॉक्सीमेट 8 से ही हो गया ये. तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल कम आउट टू बी डिवाइडेड बाय 10. 10 से 10 गया 6004 एटमॉस्फेयर. ओके, और इसको करेंगे तो 2 इंटू 760 तो 1520 एटमॉस्फेयर. तो ये मेरे पास दोनों के प्रेशर आ गए. ओके, अब अप्लाई करो हेनरी लॉ. ओके, तो हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ कितना होता है P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स. तो KH इंटू एक्स. अब हमें निकालनी थी x, क्योंकि P हमारे पास है, KH की वैल्यू गिवन है. ओके, तो नाउ x ऑफ N2 इज इक्वल टू PN2. PN2 कितना है 6004 डिवाइडेड बाय KH. KH नाइट्रोजन का 6.51 इंटू 10 रेज टू पावर 7. तो 10 रेज टू पावर 7 तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा. तो इसको आप डिवाइड करोगे तो इट विल कम आउट टू बी ये -7 ऊपर जाके ये 2 और ऊपर चलेगी -9. तो दैट विल बी कम आउट टू बी, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 9.2 इंटू 10 रेज टू पावर -5. तो 9.2 इंटू 10 रेज टू पावर -5. इसी तरह XO2. अब O2 का हमारा कितना निकला था 1520 डिवाइडेड बाय
क्वेश्चन में KH की वैल्यू, ऑक्सीजन की जो KH की वैल्यू है वो 3.3 इंटू 10⁻⁷ है। इसको सॉल्व करने पे इट विल कम आउट टू बी 4.6 इंटू 10⁻⁻5। तो एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया। ये तो दीज आर द आंसर्स फॉर द, हमें निकालना क्या था कि कॉम्पोजिशन, तो कॉम्पोजिशन में हमने दोनों की मोल फ्रैक्शंस निकाल दी। अब क्वेश्चन नंबर 40। 40 में डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, वेंट ऑफ फैक्टर इज गिवन 2.47। देखो 3 उसमें ब्रेक होगा, ये कैल्शियम आयन और 2 क्लोराइड आयन। ओके, तो 3 माइनस कुछ अल्फा की माइनस हो गया, तो 2.47 आ गया। डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर, such that its osmotic pressure is पाई की वैल्यू दी हुई है 80। पाई इज इक्वल टू प्रेशर इज 0.75 एटमॉस्फेयर एट 27 डिग्री सेल्सियस। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है, तो पाई इज इक्वल टू I इंटू C इंटू R इंटू T। ओके, सो दिस इज द, अब कंसनट्रेशन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, मतलब मोलैरिटी। ओके, अब वॉल्यूम लीटर्स में गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स मीन्स कि मास हमें कैलकुलेट करना है, और मोलर मास वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम एयर। 71 + 40 111 हो जाएगा। ओके, तो मोलर मास जो है तो ये आ जाएगा आपका, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर, अमाउंट ऑफ दिस ऑस्मोटिक प्रेशर 0.75 है, I की वैल्यू 2.47 है। दिस वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम क्लोराइड के, मास डिवाइडेड बाय 111 इंटू 2.5। ओके, इंटू R कितना है, R इज हेयर, वी विल यूज़ द लीटर एटमॉस्फेयर है, तो 0.082। ओके, इनटू टेम्परेचर 273 + 27, तो दैट विल कम आउट टू बी 300। ये आ गया। अब m की वैल्यू निकालनी है, तो m किसके इक्वल आ गया, 0.75 इंटू 111 इंटू 2.5, ओके, डिवाइडेड बाय 2.47 इंटू 0.082 इंटू 300। तो डेसिमल 3 नीचे हैं, और ये 1 2 और एक ये 3, इससे ये डेसिमल गया। ओके, तो ये आ गया मेरे पास 75 इंटू 111 इंटू 25 डिवाइडेड बाय, ये डेसिमल जो है इन 2 ज़ीरो से गया। ओके, तो आ गया 247 इंटू 82 इंटू 3। तो 25 इंटू 25 625, तो 625 इंटू 111 111 divided by 247 into 82. Okay, now calculate it, or after calculations we will get 3.4 gram. Okay, so this would be the answer for the question number 40. Okay, now question number 41. I think this is the last question of your exercise. Okay, and determine the osmotic pressure of a solution
pressure of solution prepared by dissolving (25 mg) of K2SO4 in 2 liters of water at 25 degrees Celsius. Assuming that it is completely dissociated. Completely dissociated. अब कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब कि K2SO4 जो है दैट विल डिकम्पोज टू 2 पोटेशियम आयन प्लस सल्फेट आयन. ओके, तो इसमें ब्रेक करेगा तो इसका मतलब 2 आयन प्लस 1, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 3. okay? अब पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर टी. अब पाई की वैल्यू जो है हमें कैलकुलेट करनी है. आई हमारे पास 3 है. मोलैरिटी ओके ग्राम mg में है तो 25 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ K2SO4. तो मोलर मास हो जाएगा 39 इंटू 78 प्लस 32 प्लस 64. तो 4 6 और 8 14 7 3 10 और 7 तो 174. ओके, सो दिस इज़ द मोलर मास. तो C की वैल्यू ये आ गई 25 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 174 ओके इंटू. अब दिस इज़ द हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है. R की वैल्यू जो है क्योंकि लीटर एटमॉस्फेयर में ही है, लीटर्स में है. ओके, तो 0.082 इंटू T 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स 298 केल्विन. तो ये आ गया आपके पास. ओके, 3 इंटू 25 इंटू दिस और कितने में है देखो पर लीटर हमें निकालना था पर लीटर एंड इट इज़ इन 2 लीटर्स. तो 2 लीटर तो इसका मतलब आप यहाँ पे 2 से डिवाइड भी कर दो. तो दैट इज़ तो पाई आ गया. इसको अब सॉल्व कर लेते हैं. तो 3 इंटू 25 इंटू 3 और 3 से ये 0 चली गई 10⁻³ और नहीं ज़ीरोज़ हो जाएंगी नहीं बच्चे. ये 3 - 3 और हो जाएगा तो -6 हो जाएगा इंटू 82 इंटू 298 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 174 इंटू 2. ओके, बस 2 पे ही जा सकता है अगर 16 87 पे. तो यही बना. ओके, तो 375 इंटू 41 इंटू 149 डिवाइडेड बाई 87 इंटू 10⁻⁻6. तो इसको सारे को आप पाई की ऑस्मोटिक प्रेशर है तो प्रेशर है तो यू विल डू द अप्रॉक्सीमेट 5.3 इंटू 10⁻³ एटमॉस्फेयर. Yeah, so this would be the answer. So here now we have finished whole of the exercise questions. Okay, NCERT exercise plus all the in-text questions. So I think all the concepts have been used in these exercise questions. So practice all of these well and you will be perfect at least in the numerical portion of